जोहार साथियों, जेपीएससी स्पेशल के सीरीज में स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे आप लोगों को, ताकि जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 में जो है साथियों कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। साथियों, अगर आप जेपीएससी की रेस में जीतना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल युग्म है। बेमेल कहने का मतलब है कौन सा बिजोड़ा युग्म है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोगवा नदी, जो कि सबसे दक्षिणी सीमा में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो साथियों सबसे दक्षिणी सीमा जो है, दक्षिणी सीमा में कौन सा नदी तट है, तो आप बोलेंगे परवरा नदी। कौन सा नदी? तो परवरा नदी बोलेंगे। ठीक है, आगे साथियों ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो साथियों, इसमें आपसे सीमा बिंदु भी पूछा जाता है। ठीक है, सीमा बिंदु भी पूछा जाता है, तो वो भी हम लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, सबसे पूर्वी सीमा जो है साथियों कौन से नदी तट है, तो हिंडन नदी है। और सीमा बिंदु अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है ये? तो उत्तर प्रदेश, आपने नाम सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला जो है सबसे पश्चिमी सीमा जो कि नदी तट है दासक नदी। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा इसका सीमा बिंदु जो है साथियों सुतकांगे डोर। और ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, अगला है सबसे उत्तरी सीमा जो कि चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो इसका सीमा बिंदु जो साथियों मांडा इसका सीमा बिंदु है। और ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला जो है साथियों सबसे दक्षिणी सीमा जो कि परवरा नदी तट पर है। और ये कौन से सीमा बिंदु पे है? तो ध्यान रखिएगा दैमाबाद। ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा साथियों, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित शिक्षा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चातुर्याम की शिक्षा जो साथियों पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, और ये कौन से धर्म में जो है साथियों, कौन से धर्म के हैं? तो ध्यान रख लीजिएगा कौन से धर्म में है? तो जैन धर्म में है। ठीक है, जैन धर्म में है। और साथियों ये केवें तीर्थ यात्रा जो कि तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, केवें थे, तो ध्यान रखिएगा 23वें। ठीक है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। और साथियों चतुर्याम जो है साथियों, चतुर्याम में जो है साथियों शिक्षा के 4, शिक्षा में जो है साथियों शिक्षा में 4 तत्व शामिल है। कितने? 4 तत्व शामिल है। ठीक है, वो कौन कौन से तत्व हैं हम लोग यहाँ पे नोट करते चलेंगे। ठीक है, सभी चीज जो है साथियों नोट करते चलिएगा। पहला जो है साथियों, पहला आपका जो है अस्थाई। अस्थाई कहने का मतलब है कि चोरी ना करना, चोरी ना करना। ठीक है, दूसरा आपका है अमरीशा। अमरीशा का कहने का मतलब है कि झूठ ना बोलना। ठीक है, तीसरा है आपका अहिंसा। ये सभी जो है साथियों ये चतुर्याम की शिक्षा में 4 तत्व शामिल हैं, वही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अहिंसा कहने का मतलब है हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। चौथा तत्व क्या था? तो अपरिग्रह यानी कि धन संचय ना करना। ठीक है, ये 4 तत्व जो साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित शिक्षा कौन सा था? तो चतुर्याम की शिक्षा, ध्यान में रख लीजिएगा। और कौन से धर्म के अंतर्गत आता है? तो जैन धर्म। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो साथियों 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका आ गया तीसरा, चाणक्य जो कि कौटिल्य की कूटनीति जो है वर्णित है, ये किसमें है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुद्राक्षस में ये इसका वर्णित है। ठीक है, और मुद्राक्षस के लेखक जो साथियों कौन थे, कौन है? तो ध्यान रखिएगा
विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है इसके लेखक हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इस मौर्य युगीन साहित्य में चाणक्य की कूटनीति यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साथियों कैसे चाणक्य की कूटनीति में धनानंद को हराया था, इसका वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? मुद्राक्षस में, ठीक है। और इसके लेखक जो साथियों विशाख दत्त हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर चौथा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है साथियों असत्य की पहचान करें, ठीक है। कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो यहाँ पे देखें, पहला ऑप्शन जो है, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था, ये साथियों शिलादित्य कहा था, ये सही है, ठीक है। यहाँ हमको ढूंढना है असत्य। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अध्ययन किया था, ये भी सही है साथियों, ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, ह्वेनसांग को चीनी शासक सी हुआंग ती ने भारत भेजा था, ये गलत है, ये गलत है साथियों। तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। डी की बात कर लेते हैं, ह्वेनसांग को यात्रियों का जो है साथियों राजकुमार कहा जाता है, ये सही है, ठीक है। ह्वेनसांग को जो है साथियों यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ पे चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है साथियों, चीनी यात्री ह्वेनसांग को तत्कालीन चीनी शासक ताई सुंग ने भारत में भेजा था। किसने भेजा था? तो ध्यान रख लीजिएगा, ताई सुंग ने भेजा था, ठीक है। भारत किसने भेजा था? तो ताई सुंग ने भेजा था। यहाँ पे क्या लिखा है? ह्वेनसांग को चीनी शासक सी हुआंग ती ने भेजा था, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। और सी हुआंग ती जो साथियों अशोक के समकालीन चीनी शासक था, ठीक है। अशोक के समकालीन ठीक है, अशोक के समकालीन चीनी शासक था ये, ठीक है, चीनी शासक था ये, ठीक है। कौन? तो सी हुआंग ती, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। और इसने जो साथियों चीन का महान दीवार का कार्य जो है प्रारंभ करवाया था। किसने? तो सी हुआंग ती ने, ठीक है, ऑप्शन सी में जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। तो सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका आ गया 5वां। वैदिक युगीन विवाहों में अनुलोम विवाह का अर्थ था। अनुलोम विवाह साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुलोम विवाह का अर्थ जो साथियों पुरुष उच्च कुल व महिला निम्न कुल में आता था, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं साथियों वैदिक युग में जो साथियों 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था, ठीक है। कितने प्रकार का? वैदिक युगीन विवाह की बात करते हैं तो 8 प्रकार के, ठीक है, 8 प्रकार के जो है शामिल थे, जिसमें से इसके बावजूद जो साथियों इसके समाज में साथियों इसमें अंतर जातीय विवाह भी प्रचलित था इसमें, ठीक है। कौन सा विवाह? तो ध्यान रखिएगा, अंतर जातीय विवाह, ठीक है, अंतर जातीय विवाह भी उस समय जो प्रचलित था। हम बात कर रहे हैं वैदिक युगीन के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें से पुरुष जो है साथियों उच्च कुल का होना चाहिए और महिला जो है वो निम्न कुल का होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम की अगर आपसे बात किया जाए तो कौन सा भी होगा? तो महिला जो है साथियों उच्च का होना चाहिए, ठीक है। महिला कौन सा? तो उच्च का होना चाहिए, ठीक, महिला आपका उच्च का होना चाहिए और पुरुष निम्न कुल का होना चाहिए। तो ये आपका आ गया प्रतिलोम में। आपसे पूछा है अनुलोम, तो अनुलोम में क्या हो जाएगा कि पुरुष जो है वो उच्च कुल का होना चाहिए और महिला जो है वो निम्न कुल का होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपसे प्रतिलोम भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, प्रतिलोम में क्या हो जाएगा कि महिला उच्च कुल का होना चाहिए और पुरुष निम्न कुल का होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, चोलकालीन नदी की विशालतम मूर्ति कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, तंजौर में है, ठीक है। कहाँ पे है? तो तंजौर में। तंजौर कहाँ पे है साथियों? तो साथियों ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। हमने इसके बारे में भी पढ़ा है कि तंजौर चित्रकला के बारे में भी पढ़ा है। और साथियों तंजौर में जो है अवस्थित है, यहाँ पे एक मंदिर जो है साथियों प्रसिद्ध है, जो कि देवड़ी शैली का जो है बना हुआ है। अब भारत के सबसे बड़ी नदी है यहाँ पे, सबसे बड़ी मंदिर है, ठीक है, सबसे बड़ी मंदिर जो है साथियों
जो कि द्रविड़ शैली में बना है। कौन सा शैली में? द्रविड़ शैली में बना है, जो कि तंजौर में है, ध्यान रखिएगा। और इस मंदिर में जो साथियों नंदी की विशालतम मूर्ति लगी हुई है। किसकी? तो ध्यान रखिएगा साथियों, नंदी की, ठीक है, नंदी की, जो कि शिव भगवान का जो है वाहन है, ठीक है। नंदी का विशालतम मूर्ति यहाँ पे लगी है, ठीक है। कि ये जो मंदिर है साथियों यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की भी यहाँ पे घोषणा की जा चुकी है, ठीक है। मंदिर की यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की भी यहाँ पे घोषणा हो चुका है। कहाँ पे? तो तंजौर में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 7। निम्नलिखित में कौन सा कार्य इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है? इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो हर्ब ए सर्ब की स्थापना साथियों ये इल्तुतमिश के द्वारा नहीं किया गया था, तो यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हस्मे कल्ब की स्थापना इन्होंने ही किया था। इक्तदारी प्रथा की शुरुआत भी इन्होंने किया था। चालीसा दल का गठन भी इल्तुतमिश के ही द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्ब ए सर्ब की सिंचाई कर रहा था, जिसकी शुरुआत जो है साथियों किसने किया था? तो फिरोज शाह ने इसकी शुरुआत किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। जबकि हस्मे कल्ब जो साथियों हस्मे कल्ब की स्थापना जो कि किसने किया था? निजी सुरक्षा दल था। ये कौन सा दल था? तो ध्यान रखिएगा, ये निजी सुरक्षा दल था। कौन सा? हस्मे कल्ब की स्थापना जो है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे इक्तदारी प्रथा, ठीक है। ये इक्तदारी प्रथा जो साथियों भूमि संबंधित था, भूमि संबंधित था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं चालीसा दल या तुर्कान ए, ये जो चालीसा दल जो है साथियों ये इसका पूरा नाम जो साथियों चालीसा दल कहा जाता है, या फिर ये इसको कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी, जो कि 40 विश्वासी सरदारों का दल था। कितने? 40 सरदारों का, ठीक है, 40 सरदारों का ये एक दल था, जिसकी शुरुआत जो किया था किसने? तो इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर 8 है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासक का साम्राज्य संकुचित हो गया, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि देखो शाहे आलम का राजा दिल्ली में पालम तक हो गया, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? देखो शाहे आलम का राज दिल्ली से पालम तक हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सैयद वंश को ये कहा जाता है, ठीक है। सैयद वंश का शासन जो है साथियों कब से कब तक था? तो ध्यान रखिएगा 14 से 14 लेकर के 1450 तक इसका शासन रहा था, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक जो था साथियों वो कौन था? आलम शाह, आलम शाह, जो कि शाह आलम शाह इसे भी कहा जाता है, ठीक है, शाह आलम शाह भी कहा जाता है। ये कौन से? तो अंतिम शासक किसका है? तो सैयद वंश की हम बात करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे बड़ा ही ये डरपोक शासक था, ध्यान रखिएगा। और कहा जाता है कि इसी के संदर्भ में जो साथियों कुछ चीज़ें प्रचलित थी, जो कि कहावतें थी, ठीक है। कहावतें क्या थी? कि ये जो राजा हैं, ठीक है, आलम शाह जो राजा हैं वो बहुत ही बड़े डरपोक राजा थे। ये एक कहावत कहा जाता था, जो कि बहुत ही प्रचलित था, ठीक है। बाद में ये दरबारी का षड्यंत्र के कारण जो है साम्राज्य छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। इसी के कारण जो इसे बहुत ही बड़ा डरपोक राजा कहा, यानी कि शासक कहा जाता था। और ये डर कर भाग खड़ा हुआ था, जिस पर जो साथियों बहलोल लदी आपने नाम सुना था, ठीक है। जिसके बाद साथियों इसके राज्य पर जो साथियों कब्जा जो किया था वो बहलोल लोदी द्वारा कब्जा कर लिया गया था इसके राज्य पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 9 आ गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा आरोपित करों में जो साथियों कौन से सुमेलित युग्म नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, खाम्स कर, जो कि धार्मिक कर ये बिल्कुल नहीं था, ठीक है। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो साथियों आरोपित हैं पर जो दिए गए हैं ये सभी 4 करों में से जो साथियों खम्स कर जो है, ये खम्स कर जो है साथियों ये लूट का धन कहा जाता था, ठीक है। ये क्या था? लूट का धन या फिर युद्ध का धन इसे भी कहा जाता है, युद्ध का
धन कहा जाता था, ठीक है, होता था, जिसे जो साथियों जिसे युद्धोपरांत लिया जाता था। और साथियों जजिया कर जो है साथियों, ये जजिया कर की अगर बात करें तो जजिया कर क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है साथियों ये किसने लगाया था, तो ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम जो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। सबसे पहला जो जजिया कर लगाया था किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और उसके बाद संपूर्ण भारत में जो साथियों सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने इसे लगाया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जजिया कर लगाया था। उसके बाद खस्म कर जो है साथियों ये धार्मिक कर नहीं, ये लूट का धन है या फिर युद्ध का धन जिसे कहा जाता है, जिसे युद्धोपरांत में लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर 10वां है, शाहजहांनामा के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनायत खान। इनायत खान जो है साथियों शाहजहां की जीवनी पर, जिसके लेखक जो है इनायत खान है। उसके बाद साथियों फिरदौसी, ध्यान रखिएगा फिरदौसी जो है साथियों शाहनामा की रचना किया था। उसके बाद साथियों शाहजहांनामा में जो साथियों ईरान पर अरबों की विजय की कहानी इसमें वर्णित है, ठीक है। शाहजहांनामा में जो साथियों ईरान पर अरबों की विजय की कहानी इसमें वर्णित है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर 11 आ गया साथियों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, आप लोगों के लिए मेहनत इतना करते हैं, ठीक है, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बात करते हैं पुर्तगालियों के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करें। असत्य कथन जो है साथियों सबसे पहला ऑप्शन देखें, अगर पुर्तगालियों ने शांत जल की नीति दी थी, ये सही है साथियों, ठीक है। अगला जो है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन थी, ध्यान रखिएगा साथियों ये सभी ऑप्शन सही हैं, ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों शांत जल की नीति दी थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो है आपका क्या है, पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री जो है कौन से था, कोचीन था, ठीक है। अगला यहाँ पे आपका क्या है, पुर्तगाली ने गोवा विजय किया था, ठीक है, गोवा विजय किया था, ये भी सही है। अगला जो है आपका ऑप्शन डी, पुर्तगाली के जो है वर्चस्व को अंग्रेजों ने समाप्त किया था, ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भारत में पुर्तगाली जो है साथियों नाविक जो कि वास्को डी गामा 1498, डेट याद रखिएगा, 1498 ईस्वी में भारत आया था। कौन, तो ध्यान रखिएगा वास्को डी गामा, ठीक है, जो कि पुर्तगाली था, ठीक है, एक पुर्तगाली नाविक था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, पुर्तगाली नाविक था जो कि वास्को डी गामा था। 1498 में ये भारत आया था और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी सर्वप्रथम जो है साथियों सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पे, सूरत में स्थापित क्या चीज, व्यापारिक स्थापित जो कि सूरत में किया था, भारत में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और भारत में अपनी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत करके जो साथियों वर्षों तक यहाँ बहुत सारे सालों तक यहाँ पे व्यापार किया। उसके बाद लेकिन यहाँ पे साथियों कालांतर में इनके व्यापारिक वर्चस्व को जो साथियों जो है डचों में ध्यान रखिए डचों ने समाप्त कर दिया था। और ये सभी जो है साथियों किसने समाप्त किया था, अंग्रेजों ने नहीं, किसने समाप्त किया था, तो डच्चों ने, ठीक है। इनके पुर्तगालियों का वर्चस्व को जो साथियों अंग्रेजों ने नहीं, डच्चों ने समाप्त किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका गया 12, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सभी हम आप लोगों को करवाया। निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करना है। पहला जो है प्लासी का युद्ध, काल कोठरी का घटना, जो है अलीनगर की संधि और इलाहाबाद की संधि। साथियों इस क्रम में आपको सजाना है जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं साथियों घटना, काल कोठरी की घटना जो साथियों, ये काल कोठरी की घटना कब हुई थी। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं काल कोठरी की घटना जो हुआ था वो 20 जून 1756 को हुआ था। अलीनगर की जो संधि है ये घटित हुआ था 9 फरवरी 1757 को। अगला है इलाहाबाद की संधि, ये जो घटित हुआ था साथियों 12 से 16 अगस्त 1756
1965 को, और प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ये घटना जो घटा था साथियों, ये घटा था 23 जून 1757। अब इसके ही क्रम में आपको सजाना है, आपको डेट याद होना चाहिए सबसे पहला, ये सभी चीज, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं साथियों, सबसे पहला जो आपका है कालकोठरी, 20 जून 1756, ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं, ये तीसरा जो कि 9 फरवरी 1757, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, देख रहे हैं 1757, ये हो गया 1757 जो कि 23 जून को ही है, ठीक है। उसके बाद 1765 है, तो तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर आपका आ गया 13, ठीक है। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर के, यानी कि उसके अधिनियम के अनुसार जो साथियों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि लॉर्ड विलियम, ध्यान रखिएगा इसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल। कब से कब तक रहे थे, तो 1828 से लेकर के 35 तक रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर 14 आ गया, यह पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं थी, कौन सा पत्रिका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, न्यू इंडिया पत्रिका जो था साथियों, ये महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं था। न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन जो हुआ था साथियों, होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? तो एनी बेसेंट द्वारा संपादित किया गया था। और ये शेष 3 जो पत्रिका साथियों, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और इंडिया ऑफ माय ड्रीम, ठीक है, ये 3 जो बचे हुए हैं पत्रिका, इसका संपादन जो साथियों महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ठीक है। इन तीनों का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि ये जो साथियों इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन जो कि गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, इसका प्रकाशन कहाँ पे किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, शहनवाज खां, पीके सहगल और जो है गुरु बख्श सिंह ढिल्लो पर मुकदमा चला था, कौन सा मुकदमा चला था? शहनवाज खान, पीके सहगल और गुरु बख्श सिंह जो है, उसके बाद ढिल्लो पर जो है वो कौन सा मुकदमा चलाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, लाल किला मुकदमा चलाया गया था इन सभी पर। आज़ाद हिंद फौज के जो साथियों 3 अधिकारी जो कि शहनवाज खां, पीके सहगल और गुरु बख्श सिंह और ढिल्लो, ठीक है, ये सभी क्या थे? तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो थे साथियों, ये आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी, ये तीनों अधिकारी थे। उसके बाद जो साथियों इन्हें जो है इन सभी को जो है साथियों लाल किला मुकदमा के खिलाफ जो साथियों इन्हें दिल्ली में 1945 में ये जो मुकदमा चला था, ठीक है। लाल किला मुकदमा जो इन तीनों पर चला था वो 1945 में चला था। और इन्हें बचाने के लिए जो साथियों 1945 में आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति जो कि वकीलों का समूह था साथियों, इसका गठन किया गया था। किसका? तो ध्यान रखिएगा, वकीलों का समूह भी कह सकते हैं आप, या फिर आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, इसका गठन जो किया गया था वो 1945 में इसका गठन किया गया था, जो कि वकीलों का समूह था, ठीक है, जिसके बचाव में जो साथियों दल के मुख्य वकील जो कि भुल्ला भाई था, ठीक है, यानी कि मुख्य
मुख्य की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य वकील कौन था? भुल्ला भाई देसाई। ठीक है, ये मुख्य वकील था इस गठन का। ठीक है, जिसका गठन हुआ था 1945 में। और इन्हें जो साथियों लाल किला मुकदमा में इनका जो मुकदमा चला था 1945 में इनके द्वारा चला गया था, जो कि शाहनवाज खां, पीके सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लों, इन तीनों पर जो मुकदमा चला था लाल किला मुकदमा 1945 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये तीनों जो थे साथियों आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 16। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये तो सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन की बात करते हैं, भारत में कुल 28 राज्य, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन भी देख रहे हैं। और भारत में कुल जो है साथियों 9 केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का जो साथियों 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत में कुल 28 राज्य हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो साथियों केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो साथियों 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन यहाँ पे जो साथियों दादर नगर हवेली व दमन द्वीप को जो साथियों मिला दिया गया, एक में ही शामिल कर दिया गया। तो इन प्रदेशों को जो साथियों एक साथ मिला करके, जो कि वर्तमान में अभी अगर बात कर रहे हैं तो कुल जो है साथियों 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि कौन से डेट में जो साथियों कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। तो लद्दाख की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला लद्दाख और कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर जो साथियों इनको जो है वो अलग करके बनाया गया था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को ये बनाया गया था। उसके बाद जो साथियों दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, इनको मिला दिया गया। कब मिलाया गया था? तो 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, उसके बाद अब 8 रहा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17 आ गया। ठीक है, ऑक्साइन चीन को भारत से अलग करने वाली लाइन जो है साथियों कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेक कहने का मतलब है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो कि भारत चीन के बीच वो सीमा रेखा है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के कुछ जो क्षेत्र में जो है साथियों चीन के अधिकृत कर लिया गया था, और इसे ही जो साथियों अक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है, अक्साई चीन जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? जो कि चीन ने जो साथियों कुछ हक करके वहाँ पे हक कर लिया, जिसे ही साथियों अक्साई चीन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित झीलों व राज्यों में बेमल युग ज्ञात करना, यानी कि बेजोड़ा ज्ञात करना। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए के, तो वेमनाड झील जो कि केरल में है, ये तो सही है। ठीक है, ये केरल में है। अगला जो है आपका क्या है? तो अगला है लोकटक झील, ये भी आपका क्या है? तो मणिपुर में, ये भी सही है। ऑप्शन अगर सी देखें तो लुनार झील, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों सही है। ऑप्शन डी गलत है, यानी कि पेयार झील जो साथियों कर्नाटक में नहीं है। पेयार झील कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, पेयार झील आपका केरल में है। कहाँ पे है? तो केरल में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सर्वाधिक विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र के अनुसार जो भारत का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं पर्वत की सबसे पहला बात करते हैं तो कितना प्रतिशत है? तो 10.7% विस्तृत है। अगला है आपका पठार, तो पठार कितना है? पठार आपका 27.7% है। पहाड़ जो साथियों पहाड़ कितना है? तो 18.6%। और मैदान की बात करते हैं तो कुल टोटल 43.0%। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन हिमनद जो कि ग्लेशियर है? ठीक है, हिमनद ग्लेशियर, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी,
सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, ये सभी जो साथियों हिमनद है। ठीक है, तो उपरोक्त में सभी जो साथियों वो हिमनद है। और पृथ्वी की सतह पर जो साथियों विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि की अगर बात करें साथियों, हिमानी यानी कि हिमनद जिसे कहा जाता है, यानी कि ग्लेशियर जो कि सियाचिन के बारे में साथियों, ये सियाचिन, ठीक है, जो कि काराकोरम, सियाचिन काराकोरम। और बात करते हैं गंगोत्री जो कि कुमायूं। ठीक है, अगला है आपका केदारनाथ, तो ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, ये सभी एक हिमनद हैं। और सबसे लंबी हिमनद की बात करते हैं, सबसे लंबी हिमनद तो कौन सा है, तो सियाचिन है जो कि टोटल 76 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे लंबी अगर ग्लेशियर पूछा जाए तो कौन सा है, सियाचिन में है। सियाचिन कहाँ पे है, तो काराकोरम में है। गंगोत्री कहाँ पे है, तो कुमायूं में है। केदारनाथ पूछे तो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। सबसे लंबी हिमनद यानी कि ग्लेशियर पूछा जाए तो 76 किलोमीटर की लंबाई है जिसकी, तो वो सियाचिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 21, बेमेल युग्म यानी कि बेजोड़ा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं साथियों, नाथुला कहाँ पे है, तो सिक्किम, सही है, ऑप्शन सही है। अगला जो है आपका बी, जो आपका क्या है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। सिपकीला जो कि हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। मुलिंगला ये केरल में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मुलिंगा दर्रा जो साथियों ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 22, जो कि किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, राज्य ये बोलो या फिर आपका जो कि राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के नाम का अर्थ एक गांव होता है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों, आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये जो साथियों फ्रांसीसी उपनिवेश था। ठीक है, और बात करते हैं साथियों 2006 में, वर्ष 2006 में इसके मूल नाम जो साथियों पांडिचेरी को बदल करके पुदुचेरी कर दिया गया था। किसको बदल करके, तो पांडिचेरी को बदल करके पुदुचेरी कर दिया गया था, जिसकी स्थानीय जो है साथियों वो तमिल है। ठीक है, स्थानीय जो कि तमिल भाषा का अर्थ, तमिल भाषा का एक अर्थ में इसे कहा जाता है, गांव को कहा जाता है, जो कि पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी यानी कि तमिल भाषा में इसे कहा जाता है। ठीक है, और जो कि एक गांव का एक रूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23, कौन सही सुमेलित है। सबसे पहला बात करते हैं, एल्युमिनियम की कंपनी है और किसके सहयोग से बनाया गया था, यानी कि किसके सहयोग, कौन से देश के सहयोग से बनाया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल्को, ये कहाँ पे है साथियों, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, जो कि कोरबा में एक स्थित है, जो कि भारत की एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जो कि बाल्को है। ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, स्थापित किया गया था। अगला है आपका माल्को एक एल्युमिनियम कारखाना है, जो कि कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु के मैसूर नामक एक जगह पे स्थित है। और ये साथियों ये इटली के सहयोग से बनाया गया था, यानी कि इसके सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला जो साथियों आपका क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माल्को का जो पूरा नाम जो है साथियों, माल्को का पूरा नाम की अगर पूछें तो ये माल्को का पूरा नाम जो है साथियों मद्रास एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, एल्युमिनियम कंपनी इसका पूरा नाम है। अगला जो साथियों नाल्को जो साथियों ये इसकी स्थापना जो फ्रांस के सहयोग से ही किया गया था। और नाल्को का पूरा नाम जो साथियों नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड। ठीक है, एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी है। ये भारत और एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम कारखाना है। कौन सा, तो नाल्को जो साथियों भारत का और एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे उपरोक्त में से सभी यहाँ पे आपको करना होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 24, अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति या फिर जनजातियां पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जारवा जो है, सोम्पेन
ओंगे और सेंटिनली, ठीक है। ये सभी जनजाति जो साथियों कहाँ पे पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 25, भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है साथियों बी, 1921, ठीक है। और ये जो साथियों ध्यान रखिएगा, ये 1911 से लेकर के 1921 के दशक में जो साथियों जनसंख्या वृद्धि जो है साथियों दर कम हो रही थी, जिसके कारण जो है साथियों 1921 में, ठीक है, 1921 को जो है साथियों 1921 को भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे अगर बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन जो है वो कौन सा है, तो पहला जो है मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, ठीक है। दूसरा है 9वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। तीसरा है वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 1 और 3 जो है वो सही है, यानी कि मूल संविधान का 8 अनुसूची थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में 8 और वर्तमान संविधान में जो है 8 अनुसूचियां हैं। और 9वीं अनुसूची में पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 के तहत जो साथियों इसे जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार का जो साथियों इसमें इसका संबंध है, किसमें, तो भूमि संबंधित, इसमें भूमि संबंधित का इसमें उल्लेख किया गया है, जो कि अगर हम बात करते हैं तो संपत्ति का अधिग्रहण, ठीक है, संपत्ति का अधिग्रहण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, बेमेल युग्म की पहचान करें, यानी कि बिजोड़ा युग्म का पहचान करें। सबसे पहला है संवैधानिक प्रावधान और कौन सा स्रोत था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, विधि का शासन, जो कि कनाडा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो साथियों विधि का शासन जो है साथियों, ये कनाडा नहीं बल्कि इंग्लैंड से लिया गया था, इंग्लैंड से लिया गया था। कहाँ से, तो इंग्लैंड से लिया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला जो है यहाँ ये सभी संवैधानिक प्रावधान जो है साथियों, इसका स्रोत जो है साथियों, ये सभी मूल का कर्तव्य जैसे रूस से लिया गया था, मूल अधिकार जो कि अमेरिका से लिया गया था, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान से लिया गया था। ये है संवैधानिक प्रावधान और ये सभी स्रोत हैं, ध्यान रखिएगा। विधि का शासन जो है वो इंग्लैंड से लिया गया था, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों, पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों राज्य सूची का विषय है, जबकि रेलवे पुलिस जो है जबकि रेलवे जो है साथियों संघ सूची का विषय है, ठीक है। रेलवे जो साथियों, एक चीज ध्यान रखिएगा, संघ सूची का विषय है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, स्पीकर को जो साथियों पदयुक्त करने के संदर्भ में स्पीकर स्वयं कब अपने मताधिकार का प्रयोग जो है साथियों कब कर सकता है। सबसे पहला अगर बात करें यहाँ पे, स्पीकर जो है साथियों, स्पीकर का मताधिकार जो है, अपना मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब सदन चाहे, और किंतु सभी सदस्य से पहले देना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पीकर के पदयुक्त करने का प्रस्ताव जब सदन में जो साथियों रखा जाता है, और उसके बाद जो वह अपने मत का प्रयोग सदन के आदेश पर सबसे पहले करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आज की क्लास का जो कि जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 का आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका आ गया, पोस्ट कार्बो सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, लुथुर गुलिक, ठीक है। लुथुर गुलिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट कार्ब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोस्ट कार्ब के सिद्धांत प्रतिपादक जो है वो लुथुर गुलिक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कार्यपालिका के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए लुथुर गुलिक ने इस सिद्धांत का जो है साथियों प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो पेपर 1 में जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा ना मेरे भाई, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। और भी वीडियो आएगा आपके लिए पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 का जो वीडियो चल रहा है वो रेगुलर जब तक एग्जाम ना हो जाए वहाँ तक चलता रहेगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो साथियों आपका आ जाएगा, बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है, आज ही आएगा, तो ध्यान रखिएगा,
ठीक है। हो सकता है आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड, और जो है आपका ये स्टेटस आ चुका है कि कौन से ज़िले में आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, वो स्टेटस आ चुका है, ठीक है। और कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो है वो लिंक नहीं खुल रहा है ढंग से, तो खुल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जो है सो धैर्य रखें, ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा उत्तेजित ना होएं, ठीक है। तो धैर्य रखें और आपका लिंक ज़रूर खुलेगा, ठीक है। वो लिंक खुलने के बाद आप एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो साथियों, क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने फीडबैक के तौर पे, ठीक है। और पेपर 1 का भी क्लास आपका रेगुलर चलेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। और सेट प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाया जाएगा, ध्यान रखें, ठीक। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।